इमाम तिश्ना काम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बारगाह रब्बुल अनाम में हाथ उठा दिए और अर्ज की, अल्लाहुम्मा मितहु अतशाना, यानी या अल्लाह इसको प्यासा मार। इमाम अली मकाम के दुआ मांगते ही उस बेहया मुजनी का घोड़ा बिदक कर दौड़ा, मुजनी पकड़ने के लिए उसके पीछे भागा। प्यास का गलबा हुआ, उस शिद्दत की प्यास लगी कि अल अतश, हाय प्यास, हाय प्यास पुकारता था, मगर पानी जब इसके मुंह से लगाते थे तो एक कतरा भी पी ना पाता था। यहां तक के इसी शिद्दत प्यास में तड़प तड़प कर मर गया। तो इमाम अली मकाम की अजमत व शान के क्या कहने। ये तो इम्तिहान था, इम्तिहान के फुरात का पानी आप पर बंद किया गया और वहां पहरा लगा गया, और ये नादान समझते थे कि इस तरह पहरा लगाने से इमाम अली मकाम दिल छोड़ जाएंगे और हथियार डाल देंगे। ना ना, ये तो साकी कौसर थे, ये तो साकी कौसर के शहजादे थे, ये तो मालिक कौसर के नवासे थे। जालिम अंधे थे, अंधे कि इन्होंने इमाम अली मकाम और आपके अहले बैते किराम का पानी बंद कर दिया। इमाम अली मकाम की शान एक शायर इस तरह बयान करता है, हाँ मुझको रखो याद में हैदर का पिसर हूँ, हाँ मुझको रखो याद में हैदर का पिसर हूँ, और बाग़े नबूवत के शजर का मैं समर हूँ, और बाग़े नबूवत के शजर का मैं समर हूँ। मैं दीदाए हिम्मत के लिए नूरे नजर हूँ, प्यासा हूँ मगर साक़ी कौसर का पिसर हूँ, प्यासा हूँ मगर साक़ी कौसर का पिसर हूँ। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। तो मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, देखा आपने इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान अली किस कदर अज़मत वाली है। मालूम हुआ कि खुदावंद गफूर अज़्ज़ व जल को इमाम पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बेअदबी क़तअन नामंजूर है, और आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बदगो दोनों जहां में मरदूद व मतरूद यानी धुतकारा हुआ है, रद्द किया हुआ है। गुस्ताखाने हुसैन को दुनिया में भी दर्दनाक सजाओं का सामना हुआ, और इसमें यकीनन बड़ी इबरत है। हजरत सदरुल अफाजिल सैयदना व मौलाना सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहि रहमतुल्लाह अल हादी बाज गुस्ताखाने हुसैन के हाथों हाथ होने वाले इबरतनाक बंद अंजाम के वाक़ियात नक़ल करने के बाद तहरीर फरमाते हैं, फर्जंद रसूल को ये बात भी दिखा देनी थी कि इसकी मकबूलियत बारगाह हक़ अज़्ज़ व जल में और इनके कुर्ब मंज़लत पर जैसी के नुसूस कसीरा व अहादीस शहीदा शाहिद हैं, ऐसे ही इनके ख़वारिक़ व करामात भी गवाह हैं। अपने इस फजल का अमली इजहार भी इत्माम हुज्जत के सिलसिले में कड़ी थी कि अगर तुम आंख रखते हो तो देख लो कि जो ऐसा मुस्तजाबुद दावत है ने जिसकी दुआएं इस कदर कबूल होती हैं, उसके मुकाबले में आना खुदा अज़्ज़ व जल से जंग करना है। इसका अंजाम सोच लो और बाज रहो। मगर शरारत के मुजस्समे इससे भी सबक ना ले सके, और दुनिया ना पायदार की हिर्स का भूत जो इनके सरों पर सवार था, उसने इन्हें अंधा बना दिया। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के बाद आपके सरे मुनव्वर से भी मुतअद्दिद करामात का ज़ुहूर हुआ।
चुनाचे अहले बैत अलैहिमुर रिदवान के काफिले के बकिया अफराद 11 मुहर्रमुल हराम को कूफे पहुंचे, जबकि शोहदाए करबला अलैहिमुर रिदवान के मुबारक सर उनसे पहले ही वहां पहुंच चुके थे। इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का सर अनवर रुसवाए जमाना यजीदी बदबख्त खौली बिन यजीद के पास था। यह मरदूद रात के वक्त कूफे पहुंचा। कसरे अमारत यानी गवर्नर हाउस का दरवाजा बंद हो चुका था। यह सर अनवर को लेकर अपने घर आ गया। जालिम ने सर अनवर को बेअदबी के साथ जमीन पर रखकर एक बड़ा बर्तन उस पर उलटकर उसको ढांप दिया और अपनी बीवी नवार के पास जाकर खुशी खुशी कहा, मैं तुम्हारे लिए जमाने भर की दौलत लाया हूं, वो देख हुसैन बिन अली का सर तेरे घर पर पड़ा है। वो बिगड़कर बोली, क्योंकि वो मुहिब्बे अहले बैत थी। वो बिगड़कर बोली, तुझ पर खुदा की मार, लोग तो सीमो सर लाए और तू फर्जंदे रसूल का मुबारक सर लाया। खुदा की कसम अब मैं तेरे साथ कभी ना रहूंगी। नवार ये कहकर अपने बिछोने से उठी और जिधर सरे अनवर तशरीफ फरमाता उधर आकर बैठ गई। उसका बयान है, खुदा की कसम मैंने देखा कि एक नूर बराबर आसमान से उस बर्तन तक मिसले सुतून चमक रहा था और सफेद परिंदे उसके इर्द गिर्द मंडला रहे थे। बहारों पर गया